Good morning, students. Dear students, today we will start our new chapter alcohol, phenol and ether. इस चैप्टर को बेटा हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा अल्कोहल एंड फिनोल को, ओके. एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा हम ईथर के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट व्हाट इज द अल्कोहल्स. तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अल्काइल्स ग्रुप होते हैं. जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ बेटा OH ग्रुप अटैच हो तब हम उस कॉम्प्लेक्स को बेटा अल्कोहल का नाम दे सकते हैं. ओके, मीन्स जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ बेटा OH ग्रुप अटैच होगा तो वो बेटा अल्कोहल बन जाया करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे दिस इज CH3 ग्रुप मीन्स मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल इज अल्काइल ग्रुप. इस मिथाइल के साथ बेटा मैंने OH ग्रुप को अटैच कर दिया. जैसे ही CH3 के साथ OH अटैच हुआ तब जाके बेटा ये अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा. ओके, और इसकी जो IUPAC नेमिंग रहेगी बेटा आप सभी बच्चों को पता है OH ग्रुप की जो सेकेंडरी सुफिक्स होती है दैट इज OL ओल. ओके, तो बेटा एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH के लिए बेटा ओल वर्ड यूज करोगे मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज मीथेनॉल. On the similar way, this is beta this complex having the टू कार्बन होने के कारण बेटा इथ लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा और OH ग्रुप के कारण OL वर्ड आ जाएगा मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज इथेनॉल. और ऑन द सिमिलर वे दिस इज प्रोपेनॉल. ओके, तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा अल्कोहल्स क्या होंगे. जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तब जाके बेटा उस कॉम्प्लेक्स को हम अल्कोहल का नाम देंगे. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द अल्कोहल्स. नेक्स्ट इज दिस. बेटा इस कॉम्प्लेक्स को देखिए. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है. ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा जो IUPAC नेमिंग रहेगी दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन. अब 1 और 2 पोजीशन के ऊपर बेटा OL लगा हुआ है, OH लगा हुआ है. तो इस कारण इस कॉम्प्लेक्स का जो IUPAC नेम रहेगा दैट विल बिकम्स इथेन 1,2 डाइऑल. ओके, आई थिंक बेटा IUPAC नेमिंग के अंदर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब इसका बेटा आपने कॉमन नेम जरूर ध्यान में रखना है. इस इथेन 1,2 डाइऑल को बेटा ग्लाइकोल का नाम दिया जाता है. ओके, इन द सिमिलर वे दिस कॉम्प्लेक्स बेटा 1, 2 और 3 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है. IUPAC नेम आराम से लिख सकते हो बेटा आप प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल. ओके, बट कॉमन नेम बेटा जरूर ध्यान रखना है. इसका जो कॉमन नेम रहेगा दैट विल बी ग्लिसरॉल. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा हम फिनोल्स की. ओके, कि फिनोल क्या होते हैं. तो बेटा हमने बोला जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच होगा तो बेटा वो अल्कोहल बन जाएगा. ऑन द सिमिलर वे जब किसी एरोमेटिक रिंग के साथ बेटा OH ग्रुप अटैच होगा तब बेटा वो कॉम्प्लेक्स आपका फिनोल बन जाएगा. ओके, तो ध्यान रहे बेटा जब एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो फिनोल बोला जाएगा और जब सिंपल अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो अल्कोहल बोला जाएगा. ओके, ध्यान रहे बेटा इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि फिनोल्स क्या होते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे बेटा IUPAC नेमिंग्स ऑफ द. तो बेटा अब हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक्स मीन्स कुछ एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल्स की. मीन्स बेटा अल्कोहल्स और फिनोल्स की IUPAC नेमिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. अब इस कॉम्प्लेक्स को बेटा आप बहुत अच्छे से जानना शुरू कर दिया है कि जब बेंजीन फिनाइल रिंग के साथ बेटा OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम फिनोल का नाम देंगे. ओके, ध्यान रहे बेटा इसको हम अच्छे से आपने बस इसका कॉमन नेम ही ध्यान रखना है बेटा दिस इज द फिनोल. अब ध्यान रहे बेटा अब इस फिनाइल इस मॉलिक्यूल्स की नेमिंग को बेटा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. इस OH को रेफरेंस मानते हुए बेटा यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर Br ग्रुप लगा हुआ है. तो इस मॉलिक्यूल की जो नेमिंग रहेगी बेटा 2 पे ब्रोमोफिनोल मीन्स बेटा 2 ब्रोमोफिनोल. ओके, अब अगर हम बेटा थोड़ा सा हम इस नेम को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो दिस पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन corresponding to OH group
ओके, तो हम इसका बेटा जो सेकंड नेम दे सकते हैं दैट विल बिकम्स अ ऑर्थोब्रोमोफिनोल, क्योंकि बेटा जी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर Br ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम दे सकते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनोल का। ओके, एंड नेक्स्ट इज, आप देखिए बेटा ऑन सिमिलर एग्जांपल है, अब सेकंड पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हो बेटा 2 मिथाइल फिनोल। ओके, अब इस सेकंड पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन भी बोला जा सकता है, तो इसको बोला जा सकता है बेटा ऑर्थो मिथाइल फिनोल। मीन्स बेटा दो नेम आप दे सकते हो, 2 मिथाइल फिनोल एंड ऑर्थो मिथाइल फिनोल। अब बेटा इसको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना है, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, तो बेटा इसको बोला जाता है ऑर्थोक्रीसोल। ओके, दिस इज कॉमन नेमिंग ऑन द सिमिलर वे। बेटा अब इस एग्जांपल को आपने देखना है, अब बेटा CH3 ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है, तो आप नेम दे सकते हो 3 मिथाइल फिनोल। ओके, अब थर्ड पोजीशन इज, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, दिस इज द मेटा पोजीशन। ओके, तो आप नाम दे सकते हो बेटा मेटा मिथाइल फिनोल। और अगर बेटा कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो मेटाक्रीसोल का नाम भी दे सकते हैं इसको। ओके, अब इस लास्ट एग्जांपल को बेटा आप खुद कर सकते हो। अब CH3 ग्रुप बेटा फोर्थ पोजीशन के ऊपर चला गया है, और फोर्थ पोजीशन आप सभी बच्चों को पता है, दिस इज द पैरा पोजीशन। ओके, तो बेटा इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की, कि कई बार कुछ ऐसा भी होगा बेटा, आपको जो OH ग्रुप होंगे, जो आपका बेटा जी अल्कोहलिक ग्रुप है या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप का नाम भी दे देते हैं, तो बेटा एक से ज़्यादा बार भी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकता है। ओके, तो अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की जो नेमिंग रहेगी, OH ग्रुप बेटा 2 बार आया हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल को जो नेमिंग दोगे आप बेटा बेंजीन। ओके, दिस इज बेंजीन। ओके, बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसका नाम दे सकते हो बेटा बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,2 डाइओल। क्लियर बेटा यहाँ तक जी। इसके बाद बेटा इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा बेटा कैटकोल। ओके जी, ध्यान रहे अच्छे से जी। ऑन दी सिमिलर वे बेटा ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर OH ग्रुप बेटा थर्ड पोजीशन के ऊपर है, ओके, तो नेमिंग जो रहेगी बेटा बेंजीन 1,3 डाइओल। ओके, और इसका जो कॉमन रहेगा बेटा वो रहेगा रिसोर्सिनोल। कॉमन नेम को बेटा जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि कुछ ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जो कॉमन नेमिंग के द्वारा ही ज़्यादातर आपको यूजफुल रहेंगे। ऑन दी सिमिलर वे बेटा अगर OH ग्रुप है फोर्थ पोजीशन के ऊपर, तो आप नेम रखोगे बेटा बेंजीन 1,4 डाइओल। इसको बेटा सिंपली बोल सकते हो 1,4 बेंजीन डाइओल का नाम भी दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा इसका जो कॉमन रहेगा बेटा, कॉमन नेमिंग जो रहेगी बेटा हाइड्रोक्विनोल एंड क्विनोल्स का सिंपली नेम दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। अब आप सभी बच्चों ने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इस पूरे ग्रुप को बेटा हम अगर OH ग्रुप को हम एक बार छोड़ देते हैं, तो इस ग्रुप को बेटा बेंजाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री पार्ट के अंदर पढ़ा था। बेटा इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बेंजाइल ग्रुप का नाम देते थे। अब बेंजाइल के साथ OH लगा हुआ है, तो आप नेम दे सकते हो बेटा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर इसका ये वाली नेमिंग भी बेटा हम दोबारा फिर अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नीचे वाला नाम। अब बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि इस रिंग को जब हम एज ए प्रफिक्स कंसीडर करके चलते हैं, तो ये वाली जो बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग बेटा जब प्रफिक्स की तरह काम करती है, तो इसको हम फिनाइल रिंग का नाम देते हैं। तो अब आपने बेटा इस मॉलिक्यूल की नेमिंग देखनी है अपने 1 and 2, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा 2 कार्बन की चेन है, और 1 कार्बन के ऊपर बेटा फिनाइल रिंग लगी हुई है और OH ग्रुप अटैच हुआ है। ओके, तो बेटा आपका जो IUPAC नेमिंग रहेगा वो रहेगा बेटा 1 पे फिनाइल है, 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज होगा, और OH ग्रुप के लिए ऑल वर्ड यूज होगा। मीन्स आपके कॉम्प्लेक्स का जो नेम रहा बेटा वो रहेगा 1 फिनाइल इथेनॉल। ओके, ऑन द सिमिलर वे बेटा आप बोल सकते हो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन के ऊपर बेटा फिनाइल रिंग अटैच है, तो आप बोल सकते हो 1 पे बेटा फिनाइल है, मिथ है,
सिंगल बॉन्ड है तो एन रहेगा और ओ एच के लिए ओल रहेगा, 1 फिनाइल मीथेनॉल। ओके, ऑन दी सिमिलर वे बेटा इस कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हो। अब बेटा जो फिनाइल रिंग अटैच है वो सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर अटैच है। ओके, तो आप बोल सकते हो बेटा 2 पे फिनाइल, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओ एच के लिए ओल वर्ड यूज होगा, 2 फिनाइल इथेनॉल। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम बेटा जी क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं उन अल्कोहल्स को बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी कार्बन एटम प्राइमरी कब होता है, सेकेंडरी कब होता है और टर्शरी कब होता है। तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इस कार्बन को पूछता हूँ कि दिस कार्बन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अगर आपका कोई गिवन कार्बन बेटा एक कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम प्राइमरी का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल दिस कार्बन देख सकते हो बेटा आप, ये वाला कार्बन बेटा इस एक डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है तो इट मीन्स दिस कार्बन इज प्राइमरी। ओके, अब ये वाला कार्बन आप देख सकते हो बेटा ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है तो बेटा दिस कार्बन इज सेकेंडरी एंड दिस कार्बन इज अटैच विद द 3 कार्बन एटम तो इट मीन्स ये कार्बन बेटा ये कौन सा है, टर्शरी। ओके, अब आपने बेटा बताना है कि आपका गिवन अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो आपने बेटा सिंपली बात बतानी है कि अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपका OH ग्रुप बेटा सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो बेटा जी वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपका OH बेटा टर्शरी के साथ अटैच है, टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है तो बेटा वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन इज द टर्शरी अल्कोहल। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा। अब आपने बेटा अपनी बुक में से इससे रिलेटेड IUPAC नेमिंग ऑफ द अल्कोहल्स के बारे में बेटा आपने अच्छे से इसके क्वेश्चन को करके देखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।